स्वागत है आपका सेल्फ स्टडी क्लासेस विद सुमित जैन यूट्यूब चैनल में। सभी साथी आ जाएं और जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें। दोस्तों आज हम स्टार्ट करते हैं आज के इस सेशन को, ठीक है। और आज पढ़ने वाले हैं महत्वपूर्ण बिंदु। कौन कौन से महत्वपूर्ण बिंदु हैं इसके बारे में जानने वाले हैं। गाय के नमक का दरोगा। कल अपन ने एक दोस्तों पाठ पढ़ा, एक कहानी के बारे में पढ़ा, है ना। उस कहानी में दोस्तों नमक का दरोगा में अपन ने देखा कि इसके जो मुख्य पात्र हैं, ठीक है, कौन माने जाते हैं? बंसीधर माने जाते हैं। मुख्य पात्र कौन माने जाते हैं? बंसीधर माने जाते हैं। इनके बारे में अपन ने देखा, ठीक है। अब इसके आगे अपन को पढ़ना है कि इसके जो मुख्य तथ्य था वो क्या था, ठीक है। तो यहाँ पर देखें कि पाठ में आए हुए महत्वपूर्ण मुहावरे और लोकोक्तियां। तो यहाँ पर देखें पो 12 होना, एक यहाँ पर पंक्ति आई थी पो 12 होना, ठीक है। ये पो 12 होना मतलब इसका क्या हो जाएगा? मौज होना। अपन को ये मुहावरे भी याद रख लेना। पो 12 होना यानी मौज होना, ठीक है। घास फूस की तरह बढ़ना, घास फूस की तरह बढ़ना यानी कि क्या होता है? यहाँ पर देखो घास फूस की तरह बढ़ना यानी कि बढ़ने का पता नहीं चलना, ठीक है। ये याद रख लेना है, घास फूस की तरह बढ़ना मतलब बढ़ने का पता नहीं चलना, ठीक है। उसके बाद देखो कगारे का वृक्ष होना, कगारे का वृक्ष, है ना। उसने कहा था कि हम तो कगारे के वृक्ष हैं, है ना। तो कगारे के वृक्ष होना मतलब इस मुहावरे का अर्थ है मृत्यु के निकट होना। कगारे का वृक्ष होना मतलब मृत्यु के निकट होना, ठीक है। तो ये हो गया। उसके बाद पूर्णमासी का चांद होना, पूर्णमासी का चांद होना इसका मतलब क्या हो जाएगा? केवल एक दिन दिखाई देना, केवल एक दिन दिखाई दे। अब अगर आपसे मुहावरा आ जाएगा कि बताइए पूर्णमासी का चांद होना, इस मुहावरे का अर्थ क्या है? तो आप बताओगे केवल एक दिन दिखाई देना, ठीक है। तो ये मुहावरे आपको पता होनी चाहिए। बहता हुआ स्रोत होना यानी कि सदा काम निकलते रहना। बहता हुआ स्रोत होना मतलब सदा काम निकलते रहना, ठीक है, सदा काम निकलते रहना। उसके बाद कौड़ियों में ईमान, कौड़ियों में दोस्तों, कौड़ियों में ईमान बेचना, कौड़ियों में ईमान बेचना मतलब तुच्छ लाभ के लिए भ्रष्ट हो जाना। तुच्छ लाभ के लिए क्या हो जाना? भ्रष्ट हो जाना। कौड़ियों के लिए दोस्तों, कौड़ियों बेचना मतलब तुच्छ लाभ के लिए दोस्तों भ्रष्ट हो जाना। भूखा सह होना, जल्दबाजी करना, भूखा सह होना, जल्दबाजी करना, ठीक है, ये याद रख लेना। कातर दृष्टि से देखना, कातर दृष्टि से देखना, कातर मतलब भयभीत होकर देखना। कातर दृष्टि से देखना मतलब भयभीत होना, ठीक है, भयभीत होकर देखना, है ना। दीवार, दीवार यहां पर आता है दीवार दोस्तों, दीवार और छत में भेद ना होना। दीवार और छत में भेद ना होना इसका अर्थ क्या है? देख रहे, जब दोस्तों आलोपी दीन को हथकड़ी डाल के ले जा रहे थे तो इतनी पब्लिक थी कि दीवार और छत में कोई भेद ना रह गया। तो वहां पर एक मुहावरा है कि दीवार और छत में भेद ना होना यानी कि बहुत अधिक भीड़ होना, बहुत अधिक भीड़ होना, ठीक है, ये याद रख लेना, बहुत अधिक भीड़ होना, है ना। उसके बाद यहां पर आते हैं लल्लो चप्पो की बातें करना। ये आया था ना, लल्लो चप्पो की बातें करना यानी खुशामद करना, लल्लो चप्पो की बातें करना। जब दोस्तों आलोपी दीन बंसीधर के पिता बंसीधर के घर आए तो बंसीधर के जो पिता थे वो लल्लो चप्पो की बातें करने लगे। मतलब क्या करना? खुशामद करना। लल्लो चप्पो की बातें करना मतलब खुशामद करना, ठीक है। ठकुर सुहाती बातें, ठकुर सुहाती बातें करना मतलब झूठी प्रशंसा करना। तो ये इसमें कुछ मुहावरे और लोकोक्तियां थी, इनको आपको दोस्तों याद करना है। पूर्णमासी का चांद होना, केवल एक दिन दिखाई देना। पो 12 होना, मौज होना। घास फूस की तरह बढ़ना, है ना, यानी कि दोस्तों बढ़ने का पता नहीं चलना। ये हो गया, ठीक है। तो इतने मुहावरे अपन को पता हो गए। उसके बाद यहां पर देखते कि नमक का दरोगा कहानी का नायक कौन है। नायक अगर पूछा जाए एग्जाम में कि नमक का दरोगा कहानी का नायक कौन है तो पंडित बंसीधर है। कौन है? पंडित बंसीधर, ठीक है। नमक का दरोगा कहानी आदर्श उन्मुख यथार्थवादी कहानी है। और आदर्श उन्मुख यथार्थवाद में अपन ने देखा था कि जिसमें आदर्श और यथार्थ का समन्वय हो वो कहलाती आदर्श उन्मुख यथार्थवादी कहानी, ठीक है। तो
तो नमक का दरोगा कहानी कैसी कहानी है? आदर्श उन्मुख यथार्थवादी कहानी है दोस्तों, ठीक है। नमक का दरोगा कहानी प्रथम बार 1914 में प्रकाशित हुई, 1914 में प्रकाशित हुई। बाद में मानसरोवर भाग 8 में इस कहानी का दोस्तों संकलन कर लिया गया। तो ये भी आपको पता होना चाहिए कि जो नमक का दरोगा है वो किस संकलन में, मानसरोवर के कौन से भाग में संकलित है? तो भाग 8 में, नमक का दरोगा भाग 8 याद रखते रहे, नमक का दरोगा, ठीक है। मानसरोवर भाग 8 का प्रकाशन फिर 1950 में हुआ दोस्तों, 1950 में अपन ने पढ़े भी थे। फिर देखो पंडित बंशीधर की नमक के दरोगा पर पद पर नौकरी लगती है और दोस्तों ईमानदारी का परिचय देते हुए अवैध नमक ले जाते पंडित आलोपीदीन को गिरफ्तार कर लेते हैं, है ना। पंडित आलोपीदीन अपने धन के बल पर न्यायालय से छूट जाते हैं दोस्तों, अपन ने पढ़ाई है। भाई बंशीधर की ईमानदारी से बहुत ही प्रभावित होते हैं, है ना। और पंडित बंशीधर को अपनी जायदाद का स्थायी मैनेजर नियुक्त कर देते हैं। किसको? बंशीधर को। तो अपन ने कल पूरा पाठ पढ़ा था और आज कुछ महत्वपूर्ण मुहावरे और आज कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पर अपन चर्चा करने वाले हैं। तो नमक का दरोगा कहानी प्रथम बार कब प्रकाशित हुई आपको बताना है, फटाक से बताइएगा। प्रथम बार कब प्रकाशित हुई? नमक का दरोगा कहानी प्रथम बार कब प्रकाशित हुई? चयन करो जल्दी से, ऐसे भी चयन करो, बताओ फटाक से कब प्रकाशित हुई? 1914 में, 15 में, 1916 में या फिर 1917 में? नमक का दरोगा कहानी प्रथम बार कब प्रकाशित हुई सभी को बताना है दोस्तों, है ना। और आज और आप लोगों के सभी के लिए ट्रायल है, डेमो क्लास है, जिनको भी देखना है सभी के लिए मैंने लिंक भी दी है ना। और जिनको एडमिशन ले सकते हैं। तो नमक का दरोगा कहानी प्रथम बार कब प्रकाशित हुई? आपका उत्तर है कि सर 1914 में। ये नंबर आपका बिल्कुल सही है, ठीक है। उसके बाद आते हैं नमक का दरोगा कहानी किस प्रकार की कहानी है? 2 नंबर। इस प्रकार के क्वेश्चन आपसे बनेंगे। नमक का दरोगा कहानी किस प्रकार की कहानी है? यथार्थवादी है, आदर्श उन्मुख यथार्थवादी है, सिद्धांतवादी है या फिर ऐतिहासिक है? कैसी है? नमक का दरोगा कहानी किस प्रकार की कहानी है आपको बताना है। 2 नंबर का क्वेश्चन है, चयन करो। और बिल्कुल सही आंसर है कि सर जो नमक की दरोगा कहानी है ये आदर्श उन्मुख यथार्थवादी कहानी है। बी नंबर आपका बिल्कुल सही है, ठीक है। नमक का दरोगा कहानी का नायक कौन है? नायक बताइए, नायक कौन है? 3 नंबर का क्वेश्चन है, सभी लोग बताओ। वीरेंद्र जी, वंदना जी, नमक का दरोगा कहानी का नायक कौन है? प्रेमचंद है, पंडित आलोपीदीन है ना। हाँ, केबीएस की फीस अलग है, केबीएस की फीस अलग है। नमक का दरोगा कहानी का नायक कौन है? प्रेमचंद, पंडित आलोपीदीन है, बंशीधर के पिता हैं या पंडित बंशीधर हैं। तो नमक का दरोगा कहानी का नायक कौन है? 3 नंबर का क्वेश्चन है। राइट आंसर है कौन है? पंडित बंशीधर हैं, पंडित बंशीधर हैं। डी नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों, पंडित बंशीधर, डी नंबर। बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन देखो, पौ बारह होना मुहावरे का अर्थ क्या है? बहुत ही अच्छा दोस्तों, ये सारी चीजें आपको यहां पर पढ़ना है। पौ बारह होना मुहावरे का अर्थ क्या है? मौज होना, भयभीत होना, काम की व्यस्तता, रिश्वत लेना। पौ बारह होना मुहावरे का अर्थ क्या है? तो अपन ने ऊपर पढ़ा भी है ना। ये 4 बजे क्लास रहेगी, 4 बजे और रात में 10 बजे एक क्लास रहेगी, रात में 10 बजे, है ना। इसी की ये 4 बजे और रात में 10 बजे। तो पौ बारह होना मुहावरे का अर्थ है, क्या अर्थ है? मौज होना। ये नंबर आपका बिल्कुल सही है, ठीक है। बंदूक लेकर चलने वाला सिपाही वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, 5 नंबर में। इस लेवल के क्वेश्चन आपके आएंगे। बंदूक लेकर चलने वाला सिपाही वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या है? 5 नंबर का क्वेश्चन है, बताओ, बता दो 5 का उत्तर। कल अपन ने पढ़े थे बंदूक लेकर चलने वाला सिपाही, इससे क्या कहेंगे? क्या कहेंगे अपन? क्या कहेंगे? बोले सर बंदूक लेकर चलने वाला सिपाही, इसे हम कहेंगे बरकंदाजी
क्या कहेंगे, बरकंदाजी। डी नंबर आपका बिल्कुल सही है, बरकंदाजी, डी नंबर राइट आंसर, वेरी गुड, है ना। बंदूक लेकर चलने वाला सिपाही बरकंदाजी। ठीक है, नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर हम जाते हैं, है ना, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहां पर आ रहा है दोस्तों, नमक का दरोगा कहानी दूसरी बार प्रेमचंद के दोस्तों मानसरोवर कहानी संग्रह के किस भाग में प्रकाशित हुई थी? बताइए किस भाग में प्रकाशित हुई थी? किस भाग में प्रकाशित हुई थी दूसरी बार? भाग 1 में, भाग 2 में, भाग 7 में या फिर भाग 8 में? नमक का दरोगा कहानी प्रेमचंद जिसके रचनाकार हैं, पहली बार, है ना, और फिर दूसरी बार, पहली बार अपन ने 1914, दूसरी बार ये भाग मानसरोवर भाग 8 में प्रकाशित हुई 1950 में, 1950। ठीक है, वेरी गुड। अगला क्वेश्चन है, मैं तो कगारे का वृक्ष हो रहा हूं, ना मालूम कब गिर जाऊं, है ना, कब गिर पड़ूं। ये कथन किसका है? कथन बताइए। मैं तो कगारे का वृक्ष हो रहा हूं, ना मालूम कब गिर पड़ूं। ये कथन किसका है? पंडित बंशीधर का, पंडित आलोपीदीन का, पंडित बंशीधर के पिता का, या फिर सिपाही जमालदार बदलू सिंह का? 7 नंबर का क्वेश्चन है, सभी लोग बताइए। मैं तो कगारे का वृक्ष हूं, ना मालूम कब गिर पड़ूं। 7 का उत्तर आपको बताना है, 7 नंबर का क्वेश्चन है। और ये किसका, ये कथन किसका है? पंडित बंशीधर के पिता का, है ना। तो सी नंबर आपका बिल्कुल सही है। ठीक है, बहुत बढ़िया। उसके बाद लड़कियां घास फूस की तरह बढ़ती जाती हैं, ऐसा दोस्तों क्यों कहा गया है? बताओ। लड़कियां घास फूस की तरह जल्दी की तरह बढ़ती जाती हैं, ऐसा क्यों कहा गया? लड़कियां जल्दी बड़ी होती हैं, लड़कियों को अबला समझा जाता है, लड़कियों को समाज में बोझ समझा जाता है, या फिर लड़कियां भोली भाली होती हैं? क्या होता है? 8 नंबर का क्वेश्चन है और राइट आंसर क्या हो जाएगा 8 नंबर में? राइट आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर बताना है आपको। लड़कियां, ऐसा क्यों कहा गया? क्यों कहा गया? ये क्यों कहा गया पाठ में कि लड़कियां घास फूस की तरह बढ़ती जाती हैं, ऐसा क्यों कहा गया? तब आपका उत्तर है कि लड़कियों को समाज में बोझ समझा जाता है ना, पाठ के अनुसार। सी नंबर आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, पंडित बंशीधर के पिता ने मासिक वेतन को पूर्णिमा का चांद क्यों कहा? पंडित बंशीधर के पिता ने मासिक वेतन को पूर्णिमा का चांद क्यों कहा? बताओ क्यों कहा? चयन करना है आपको। मासिक वेतन निश्चित दिन ही मिलता है, जिससे खर्च करना सरल होता है। मासिक वेतन एक साथ एक ही दिन मिलता है और जल्दी ही खर्च हो जाता है। मासिक वेतन दैनिक वेतन से दुगना मिलता है, या मासिक वेतन से कम मिलता है, दैनिक वेतन से कम मिलता है। क्यों कहा इन्होंने? पूर्णिमा का चांद यानी कि 9 नंबर का क्वेश्चन है। तो पंडित बंशीधर के पिता ने मासिक वेतन को पूर्णिमा का चांद क्यों कहा? तो उत्तर हो जाएगा कि सर मासिक वेतन एक साथ एक ही दिन मिलता है और जल्दी खर्च हो जाता है ना। तो आपका उत्तर होता है क्या? बी नंबर। एक दिन एक ही साथ मिलता है और जल्दी खर्च हो जाता है। तो आपका जो बा नंबर है, बा नंबर आपका बिल्कुल सही है, बी नंबर।
ठीक है, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंडित बंशीधर ने के पिता ने नौकरी के ओहदे की तरफ ध्यान ना देने के लिए क्यों कहा? नौकरी के ओहदे की तरफ बताओ। दस नंबर का क्वेश्चन है, 10 नंबर का उत्तर है, पंडित बंशीधर के पिता ने नौकरी के ओहदे की तरफ ध्यान ना देने के लिए क्यों कहा? इन्होंने क्यों कहा बताइए? क्योंकि ओहदे से ज्यादा महत्वपूर्ण क्या होता है? वेतन होता है, वेतन, है ना। तो आपका जो यहाँ पर राइट आंसर है, 1 नंबर सही है। ओहदे से ज्यादा महत्वपूर्ण वेतन होता है, इसलिए इन्होंने कहा 1 नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, याद रख लेना। उसके बाद मनुष्य को देखो, उसकी आवश्यकता को देखो और अवसर को देखो, है ना, और अवसर को देखो, उसके उपरांत जो उचित समझो करो। पंडित बंशीधर के पिता, इस कथन से उनका क्या तात्पर्य था? मनुष्य को देखो, उसकी आवश्यकता को देखो और अवसर को देखो, उसके उपरांत जो उचित समझो करो। पंडित बंशीधर के पिता के इस कथन से क्या तात्पर्य था? एक कथन है, गरज वाले आदमी के साथ सरलता से पेश आना चाहिए, गरज वाले आदमी की तुरंत मदद करनी चाहिए, गरज वाले आदमी के साथ कठोरता करने से लाभ ही लाभ है, गरज वाले आदमी से कोई रिश्ता नहीं रखना चाहिए। इसका कथन आपको बताना है, ये बताइए ये क्यों कहा इन्होंने? 10 नंबर का 11 नंबर का क्वेश्चन है दोस्तों। 11 नंबर के क्वेश्चन में आपको बताना है, तो राइट आंसर क्या है? मनुष्य को देखो, उसकी आवश्यकता को देखो और अवसर को देखो, उसके उपरांत उचित समझो करो। पंडित बंशीधर के पिता इस कथन से कहते हैं कि गरज वाले आदमी के साथ कठोरता करने से लाभ ही लाभ है, लाभ ही लाभ है। गरज वाले आदमी के साथ कठोरता करने से लाभ ही लाभ है। ये सा नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। सा नंबर अपन को याद रख लेना है, ठीक है। तो ये कथन है इनका। सी नंबर आपका, जैसे मान के चलो कि जो पंडित आलोपी दीन था, आलोपी दीन बहुत गरज वाला व्यक्ति था, चलते पुर्जे वाला व्यक्ति था, उसके सामने थोड़ी सी कठोरता से पेश आए तो उसने कहा 20,000 ले लो, 25,000 ले लो, 30,000 ले लो। बोले 40 में भी काम नहीं बनेगा, बोले नहीं बनेगा। तो ये क्या है? लाभ ही लाभ है, जितना कमाना चाहो उतना मिलेगा, है ना। तो ये सा नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। इस विस्तृत संसार में उनके लिए धैर्य अपना मित्र, है ना, बुद्धि अपनी पथ प्रदर्शक और आत्मावलंबन ही अपना सहायक था। यह कथन किनके लिए कहा गया है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये कथन बताना किनके लिए कहा गया है, जल्दी से बताइएगा। ये कथन बताओ। इस विस्तृत संसार में उनके लिए धैर्य अपना मित्र, बुद्धि अपनी पथ प्रदर्शक, आत्मावलंबन ही अपना सहायक था। ये कथन किनके लिए कहा गया है? 12 नंबर का क्वेश्चन है और 12 नंबर का क्वेश्चन है कि सर ये कहा गया है पंडित बंशीधर के लिए, पंडित बंशीधर के लिए कहा गया। 1 नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। इस विस्तृत संसार में उनके लिए धैर्य अपना मित्र, बुद्धि अपनी पथ प्रदर्शक और आत्मावलंबन ही उनका क्या है? अपना सहायक था, है ना। 1 नंबर आपका बिल्कुल सही है, बंशीधर के लिए कहा गया। इस विस्तृत संसार में उनके लिए धैर्य अपना मित्र, है ना, बुद्धि अपनी पथ प्रदर्शक, आत्मावलंबन ही अपना सहायक था। इस कथन का मुख्य भावार्थ क्या है? भावार्थ आपको बताना है 13 नंबर के क्वेश्चन में। 13 का भावार्थ बताइए। पंडित आलोपी दीन का पूरे इलाके में रौब था, पंडित बंशीधर के जान पहचान के लोग खूब थे, पंडित बंशीधर की जान पहचान का कोई खास व्यक्ति नहीं था। इसका अर्थ यही है कि इस विस्तृत संसार में उनके लिए धैर्य अपना मित्र था, बुद्धि अपनी पथ प्रदर्शक थी, आत्मालंबन ही अपना सहायक था। मतलब बंशीधर का कोई जान पहचान का व्यक्ति नहीं था, कोई खास व्यक्ति नहीं था जो उनसे मित्रता करता,
उनका सहायक बनता, उनका पथ प्रदर्शक बनता। इसलिए कहा गया कि आपका जो धैर्य है वो ही आपका मित्र है, आपकी बुद्धि ही आपकी पथ प्रदर्शक है ना, आप और आत्मावलंबन ही आपका सहायक है ना। तो पंडित बंशीधर की जान पहचान का कोई व्यक्ति नहीं था। सी नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, बहुत बढ़िया। अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ेंगे। तो यहां पर आते हैं दोस्तों, यहां पर देखते हैं फूले ना समाना, फूले ना समाना मुहावरे का क्या अर्थ है? फूले ना समाना मुहावरे का क्या अर्थ है? दुखी हो जाना, बहुत डर जाना, बहुत खुश होना, या फिर उदास हो जाना। बताओ, फूले ना समाना मुहावरे का क्या अर्थ है? अच्छा क्वेश्चन है। 14 नंबर में सभी लोग बताएंगे फूले ना समाना मुहावरे का क्या अर्थ है। जिन भी साथियों को एडमिशन लेना है दोस्तों, पीजीटी वाले केबीएस के, इसमें एडमिशन आप ले सकते हैं, आज भी ले सकते हैं, है ना। तो यहाँ पर फूले ना समाना मुहावरे का अर्थ बताना है दुखी हो जाना, बहुत डर जाना, बहुत खुश होना, या फिर उदास हो जाना। तो 14 नंबर का बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और आपका उत्तर है कि सर बहुत खुश होना, फूले ना समाना, यानी सी नंबर आपका सही है। महाजन कुछ नरम पड़े, इस कथन का क्या तात्पर्य है? 15 नंबर का क्वेश्चन है, महाजन कुछ नरम पड़े, इस कथन का क्या तात्पर्य है? पंडित बंशीधर को नौकरी मिलने से आस पड़ोस के लोग ईर्ष्या करने लगे। आलोपी दीन की गिरफ्तारी से महाजनों ने अवैध व्यापार करना बंद कर दिया। पंडित बंशीधर को नौकरी से निकाले जाने से पंडित आलोपी दीन के पक्ष में महाजन लोग शांत हो गए, या फिर पंडित बंशीधर को नौकरी मिलने से महाजनों को विश्वास हो गया था या बंशीधर के पिता उधार लिया गया रुपया लौटा देगा। तो यहां पर महाजन कुछ शांत, कुछ नरम पड़े, इस कथन का तात्पर्य क्या है? इस कथन का तात्पर्य आपको बताना है। तो बिल्कुल सही है, महाजन कुछ नरम पड़े। इस कथन का तात्पर्य यही है कि पंडित बंशीधर को नौकरी मिलने से महाजनों को विश्वास हो गया था या पंडित बंशीधर के पिता उधार लिया गया रुपया लौटा देंगे, उधार लिया गया रुपया लौटा देंगे। ठीक है, तो ये आपका जो डी नंबर है ये ही आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कलवार का क्या अर्थ है दोस्तों? कलवार बताइए, 16 नंबर का क्वेश्चन है, कलवार का क्या अर्थ है? कलवार का अर्थ बताना है। कलवार का क्या अर्थ है? 16 का उत्तर बताइए। कलवार, कलवार का अर्थ बताना है वीरेंद्र जी। घास काटकर जीवन निर्वाह करने वाला, शराब बनाने एवं बेचने का काम करने वाला, चूड़ियां बेचकर जीवन निर्वाह करने वाला, या फिर पानी से चीजें निकालकर बेचने वाला। तो यहां पर कलवार, कलवार का अर्थ अपन को समझना है कि सर कलवार का अर्थ है शराब बनाने एवं बेचने का काम करने वाला, शराब बनाने एवं बेचने का काम करने वाला। बी नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, बी नंबर। ठीक है, राइट आंसर। पंडित आलोपी दीन कौन थे? आपने पढ़ा है, पंडित आलोपी दीन कौन थे? नमक के दरोगा, प्रतिष्ठित वकील थे, दातागंज के ठाकुर थे, दातागंज के जमींदार थे। क्या थे पंडित आलोपी दीन? 17 नंबर का बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, पंडित आलोपी दीन क्या थे? रुचि तिवारी जी, क्या थे पंडित आलोपी दीन? राइट आंसर चयन करना है। सभी का उत्तर है कि सर जो पंडित आलोपी दीन थे ये क्या थे? ये दातागंज के जमींदार थे। क्या थे? दातागंज के जमींदार, यानी डी नंबर आपका बिल्कुल सही है। ठीक है, पंडित आलोपी दीन दातागंज के जमींदार थे, डी आपका बिल्कुल सही है। राइट, बहुत बढ़िया। नमक का दरोगा पद के लिए लोग इतने आकर्षित क्यों थे? क्यों थे? क्योंकि यह सबसे ऊंचा पद माना जाता था, इस पद के लिए सबसे अधिक वेतन मिलता था, वेतन के साथ ऊपरी आय भी मिलती थी, या इस पद में सबसे कम काम करना पड़ता था। तो 18 का उत्तर आपको बताना है। 18 नंबर के उत्तर में राइट आंसर क्या है ब्रजेश तोमर जी? नमक का दरोगा पद के लिए लोग इतने आकर्षित क्यों थे? क्यों थे बताइए, क्यों थे? अपन ने पढ़ा भी था कि सर नमक का दरोगा ये पद ऐसा था कि वेतन के साथ साथ ऊपरी आय भी मिलती थी, है ना।
तो यहाँ पर वेतन के साथ साथ ऊपरी आय भी मिलती थी इसमें। तो आपका यहाँ पर सी नंबर जो है वो बिल्कुल सही है, 7 नंबर राइट आंसर है। पंडित आलोपीदीन किस गांव से थे? किस गांव से थे? 19 नंबर में रामगंज से, रामगढ़ से थे, दातागंज से या फिर दारागंज से थे। पंडित आलोपीदीन किस गांव से थे? किस गांव से थे सर्वेश जी? 19 नंबर का बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। और बताओ आलोपीदीन किस गांव से थे? अभी अपन ने ऊपर पढ़ा है कि सर जो पंडित आलोपीदीन थे वो दातागंज, दातागंज के क्या थे? जमींदार थे। दातागंज के जमींदार थे। सी नंबर आपका बिल्कुल सही है। ठीक है। पंडित आलोपीदीन को लक्ष्मी पर अखंड विश्वास था। क्यों था विश्वास लक्ष्मी पर? 20 नंबर में लक्ष्मी पर अखंड विश्वास था दोस्तों। 20 का उत्तर आपको बताना है। क्यों क्यों था इनको लक्ष्मी पर अखंड विश्वास? तो पंडित आलोपीदीन बहुत धनवान व्यक्ति थे। आलोपीदीन बहुत बड़े व्यापारी थे। पंडित आलोपीदीन के पास धन वर्षा का यंत्र था। या फिर यहां पर भी एक ऑप्शन है कि पंडित आलोपीदीन मानते थे कि रिश्वत देकर कोई भी काम कराया जा सकता है। तो ये आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा कि सर ये डी नंबर बिल्कुल सही है, रिश्वत देकर कोई भी काम कराया जा सकता है। डी नंबर। पंडित आलोपीदीन की गाड़ियों में क्या भरा था? क्या भरा था? कर दे नमक, अवैध नमक, अवैध वजरी या फिर लूट का धन। पंडित आलोपीदीन की गाड़ियों में क्या भरा था? क्या भरा था? 21 नंबर का क्वेश्चन है। क्या भरा था? 21 नंबर के क्वेश्चन में सभी लोगों का उत्तर है कि सर पंडित आलोपीदीन की जो गाड़ियां थी इन गाड़ियों में भरा था अवैध नमक। क्या भरा था? अवैध नमक भरा था। बी नंबर अवैध नमक आपका बिल्कुल सही है। ठीक है, बहुत बढ़िया है ना। अगला क्वेश्चन यहाँ पर सदा व्रत का क्या अर्थ है? अपन ने कल पढ़ा था सदा व्रत, हमेशा उपवास करना, हमेशा व्यापार में मुनाफा, हमेशा अन्न बांटने का व्रत या हमेशा रिश्वत से काम निकाल लेना। 22 नंबर का क्वेश्चन है। सभी लोग बताइएगा, जल्दी से चयन करो, फटाक से आंसर बताना है आपको। सदा व्रत का क्या अर्थ है? सदा व्रत का अर्थ बताना है। सदा व्रत का अर्थ बताइए। और आपका बिल्कुल शानदार आंसर है 22 नंबर के क्वेश्चन में कि सर सदा व्रत का जो अर्थ है वो है हमेशा व्यापार में क्या करना? क्या करना बताओ? हमेशा अन्न बांटने का व्रत, सदा व्रत। ठीक है, तो आपका यहाँ पर ईसा नंबर बिल्कुल सही है। सदा व्रत, हमेशा अन्न बांटने का व्रत। ठीक है, सी नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। सी नंबर, व्यापार में नहीं, हमेशा अन्न बांटने का व्रत, सदा व्रत। ठीक है, हमारी सरकार तो आप ही हैं, हमारा और आपका तो घर घर दोस्तों का मामला है, हम कभी आपसे बाहर हो सकते हैं। यह कथन किसने किसको कहे थे? 23 नंबर में बताओ किसने किसको कहा था ये कथन? पंडित आलोपीदीन ने कहा था, पंडित बंशीधर ने कहा था, किसने कहा था? किसने किससे कहा था? तो आपने पता ही है कि बंशीधर किससे कह रहे थे? आलोपीदीन से कह रहे थे। पंडित बंशीधर आलोपीदीन बंशीधर से इन्होंने कहा था, है ना, कि हमारा तो घर का रिश्ता है। 1 नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, यह हो नहीं सकता कि इधर से जाएं और इस घाट के देवता को भेंट न चढ़ावें। इस कथन में भेंट से क्या तात्पर्य? भेंट से क्या तात्पर्य है? पुष्प की माला, नमक, मिठाई या फिर रिश्वत? बताइए जल्दी से। यह हो नहीं सकता कि इधर से जाएं और इस घाट के देवता को भेंट न चढ़ावें। इस कथन में भेंट से क्या तात्पर्य है? 24 नंबर का क्वेश्चन है। 24 नंबर में आपको बता है कि सर
इसमें भेंट से तात्पर्य इस कथन में क्या है? रिश्वत। रिश्वत यानी कि सी नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, यह हो नहीं सकता कि इधर से जाएं और इस घाट के देवता को भेंट न चढ़ावें, ये कथन है किसका? है ना, पंडित आलोपी ने कहा था बंसीधर से कि यहां से जाएं और इस घाट के देवता को भेंट न चढ़ाएं। है ना, भेंट मतलब क्या? यहाँ भेंट का अर्थ लिया गया रिश्वत। है ना, और ये कथन किसका था? पंडित आलोपी दीन का था। बी नंबर आपका बिल्कुल सही है, पंडित आलोपी दीन। हम उन नमक हरामों में नहीं हैं जो कौड़ियों में अपना ईमान बेचते फिरते हैं, ये कथन किसका है? तो ईमानदारी की बात कौन कर रहे थे? बंसीधर। तो हम उन नमक हरामों में नहीं है जो कौड़ियों में अपना ईमान बेचते फिरते हैं, 26 नंबर का क्वेश्चन है। और ये कथन किसका है दोस्तों? बंसीधर का। बंसीधर ने कहा था कि हम उन व्यक्तियों में नहीं। एक बार आपने कहानी पढ़ ली ना, बहुत सारे प्रश्न, जिन जिन ने भी कहानी पढ़ी है, कौन कौन ने पढ़ी कहानी, उनको पूरे क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे कि, है ना, कहानी पढ़ने से ये सारे क्वेश्चन आपसे बनने लगेंगे। पंडित आलोपी दीन जिस सहारे को चट्टान समझ रहा था, वह पैरों के नीचे से खिसकता हुआ मालूम हुआ। यहां किस सहारे की बात हो रही दोस्तों? अपने व्यापार की प्रतिष्ठा के सहारे की, या फिर 27 नंबर का क्वेश्चन है, या फिर कुछ और, या फिर अपने रौब के सहारे की, या फिर धन के सहारे की? तो आप सभी को पता है कि सर वो बात कर रहा है काय की? धन के सहारे की। सा नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, 1000 नहीं 1,00,000 भी मुझे सच्चे मार्ग से दोस्तों नहीं हटा सकता। 1000 नहीं 1,00,000 भी मुझे सच्चे मार्ग से नहीं हटा सकता। ठीक है, तो किसने कहा था? ये कहा था दोस्तों किसने? बंसीधर ने। ये कथन बंसीधर का था। 1,00,000 नहीं 1000 नहीं 1,00,000 भी हमारे इस मार्ग से, सच्चे मार्ग से नहीं हटा सकता। जमादार बदलू से भी याद रख लेना। दरोगा जी को मन ही मन में गालियां क्यों दे रहा था? 29 नंबर। दरोगा बदलू से था, ये जमादार बदलू से दरोगा जी को मन ही मन में क्यों गालियां दे रहा था? 29 नंबर का क्वेश्चन है। और सभी का आंसर है कि सर वो दे रहा था क्योंकि दरोगा जी आलोपी दीन को गिरफ्तार करवा रहे थे। ये बी नंबर, क्योंकि दरोगा जी आलोपी दीन को, ठीक है, गिरफ्तार करवा रहे थे। यहां पर आपका जो बी नंबर है, बी नंबर आपका बिल्कुल सही है। पंडित आलोपी दीन ने सबसे पहले दरोगा जी को कितने रुपए रिश्वत में देने के लिए पेश किए? सबसे पहले कितने पेश किए थे इन्होंने? 30 नंबर का क्वेश्चन है और 30 का उत्तर है कितने? 1000। पंडित आलोपी दीन ने सबसे पहले दरोगा जी को कितने रुपए पेश करे? 1000 रुपए। ठीक है, तो ये नंबर आपका 1000 बिल्कुल सही है। नेक्स्ट, अंतिम रूप से आलोपी दीन ने कितने रुपए तक की रिश्वत पेश की? अंतिम रूप से, तो अंतिम रूप से आपका राइट आंसर है, इन्होंने कहा था कि अंतिम रूप से 40,000। कितने? 40,000। अंतिम रूप से आलोपी दीन ने कितने रुपए? 40,000। तो आपका उत्तर डी नंबर बिल्कुल सही है। धर्म अलौकिक वीरता के साथ इस बहुसंख्यक सेना के सामने अकेला पर्वत की भांति अटल अविचलित खड़ा था। रेखांकित पद का अर्थ क्या है? यहां पर आपको बताना, बहुसंख्यक सेना, इसका अर्थ क्या है? रिश्वत का धन, असंख्य गाड़ीवान वकीलों का समूह, आलोपी दीन के परिवार वाले। 32 नंबर का क्वेश्चन है, तो आपको पता है बहुसंख्यक सेना यहां पर रेखांकित दोस्तों, इसका अर्थ है, रेखांकित पद का अर्थ है रिश्वत का धन। बहुसंख्यक सेना मतलब रिश्वत का धन, इसके सामने ये अकेला पर्वत की भांति अटल, है ना, अविचलित खड़ा था। रिश्वत का धन, धर्म ने धन को पैरों तले को चल डाला। पंक्ति में कौन सी शब्द शक्ति है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। धन ने धर्म को पैरों तले को चल डाला। 33 नंबर, कौन सी शब्द शक्ति है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 33 नंबर का क्वेश्चन है दोस्तों, धर्म ने धन को पैरों तले को चल डाला, तो कौन सी शब्द शक्ति हो जाएगी? राइट आंसर बताना है कि सर वो शब्द शक्ति धर्म ने धन को पैरों तले को चल डाला, यहां पर, है ना, व्यंजना शब्द शक्ति होगी। सा नंबर आपका बिल्कुल सही है, यानी कि आपको शब्द शक्तियां भी पता होना चाहिए।
ठीक है, आपका उत्तर है सा नंबर। धर्म ने धन को पैरों तले कुचल डाला। ठीक है, तो आपका 33 नंबर का जो उत्तर है वो उत्तर हो जाएगा सा, यानी व्यंजना शब्द शक्ति। कातर दृष्टि से देखना मुहावरे का क्या अर्थ है? 34 में कातर दृष्टि से देखना, कातर, कातर मतलब 34 नंबर का क्वेश्चन है और आपका उत्तर है, अपन पहले भी पढ़ चुके हैं, भयभीत होना। कातर दृष्टि से देखना मतलब भयभीत होना, मुहावरे में पढ़ा है अपन ने। कातर दृष्टि से देखना मतलब भयभीत होना। ठीक है, दुनिया सोती थी पर दुनिया की जीव जागती थी। इस पंक्ति में आपको बताना है, दुनिया सोती थी पर दुनिया की जीव जागती थी, जीव जागती थी। इस पंक्ति में बताना है कि इस पंक्ति का अर्थ क्या है। अर्थ बताओ। सब लोग पंडित बंशीधर को, पंडित आलूपीदीन को गिरफ्तार करने के कारण गालियां दे रहे थे। पंडित आलूपीदीन रात में गिरफ्तार हुए ही थे कि यह खबर फैल गई। सब बातें कर रहे थे कि पंडित आलूपीदीन ने रिश्वत क्यों दी, है ना, या फिर बंशीधर की ईमानदारी से सब लोग प्रशंसा कर रहे थे। क्या है इसका सही उत्तर आपको बताना है, बताइए जल्दी से, चयन करना है दोस्तों। 35 नंबर का क्वेश्चन है। 35 में सभी लोगों ने उत्तर लगाया है कि सर पंडित आलूपीदीन रात में गिरफ्तार हुए ही थे कि यह खबर फैल गई। यानी कि आपका जो जीव क्या कर रही थी? जाग रही थी, मतलब ये बोलने बताने की जो प्रथा थी वो चल रही थी, लोगों को लोग बता रहे थे इस प्रकार से। तो पंडित आलूपीदीन रात में गिरफ्तार हुए ही थे कि यह खबर फैल गई। ठीक है, भीड़ के मारे छत और दीवार में कोई भेद न रहा। भीड़ के मारे छत और दीवार में कोई भेद न रहा। नमक का दरोगा कहानी के आधार पर बताइए कि इतनी भीड़ होने का कारण क्या था। कारण क्या था ये बताना है। पंडित बंशीधर को नौकरी से निकाल दिया था। पंडित आलूपीदीन मुकदमा जीतने की खुशी में सबको रुपए बांट रहे थे। पंडित आलूपीदीन को पहली बार किसी ने गिरफ्तार किया, या फिर नमक का दरोगा के पद के लिए बम्पर वैकेंसी निकली है। तो यहां पर 36 नंबर के उत्तर में ये बिल्कुल सही है, पंडित आलूपीदीन को पहली बार किसी ने गिरफ्तार किया, है ना। भीड़ के मारे छत, तो इतनी भीड़ होने का कारण यही था कि पंडित आलूपीदीन को पहली बार किसी ने गिरफ्तार किया, ये था, है ना। पंडित आलूपीदीन इस अगाध बन के सह थे, पंक्ति में कौन सी शब्द शक्ति? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। पंडित आलूपीदीन इस अगाध बन के क्या थे? सह थे, सह, यानी कि 37 नंबर का क्वेश्चन है और 37 नंबर के क्वेश्चन में आपका उत्तर क्या हो जाएगा बताओ? कौन सी शब्द शक्ति है? पंडित आलूपीदीन इस अगाध बन के सह थे, इसमें शब्द शक्ति बताना है। और बताइए जल्दी से, आप लोगों ने शब्द शक्तियां पढ़ी हैं, है ना। पीजीटी का पेपर दे रहे हैं तो लेवल भी पीजीटी का ही होगा। उत्तर हो जाएगा सर लक्षणा शब्द शक्ति। बी नंबर आपका बिल्कुल सही है। लोग पंडित आलूपीदीन की गिरफ्तारी पर विस्मित क्यों थे? गिरफ्तारी पर विस्मित क्यों थे बताओ? 38 में 38 का उत्तर है विस्मित क्यों थे। तो यहां पर विस्मित इसलिए थे कि पंडित आलूपीदीन कानून के पंजे में आए कैसे, सी नंबर, इसलिए सभी लोग क्या थे? विस्मित थे, है ना। बहुत बढ़िया। नेक्स्ट है बहुत अधिक बोलने वाला। वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? बहुत अधिक बोलने वाला, 39 नंबर का, है ना। बताइए जल्दी से, बहुत अधिक बोलने वाला, इसके लिए एक शब्द क्या बोलोगे आप? बहुत अधिक बोलने वाला, इसके लिए बताना है। राइट आंसर 39 नंबर का क्वेश्चन है और 39 नंबर के क्वेश्चन में सर बाचाल, बहुत अधिक बोलने वाला बाचाल, है ना। तजवीज का क्या अर्थ है? 40 में तजवीज का क्या अर्थ है? तो तजवीज का अर्थ है दोस्तों क्या? निर्णय। तजवीज का अर्थ क्या है? निर्णय। तजवीज निर्णय याद कर लेना। उसके बाद आता है वह बड़े भारी आदमी है। न्यायाधीश ने यह कथन किसके बारे में कहा था? किसके बारे में कहा था? तो 41 में आपको बताइए कि सर एक बहुत बड़े भारी आदमी कौन थे? आलूपीदीन थे, तो आलूपीदीन के बारे में कहा था। ठीक है, बी नंबर आपका बिल्कुल सही है। न्याय के मैदान में किसकी विजय हुई? 42 नंबर में धर्म की, विश्वास की, या फिर सच्चाई की? 42 का उत्तर है, राइट आंसर है न्याय के मैदान में किसकी विजय हुई? 42 का उत्तर है। 42 में बताइए किसकी विजय हुई? धर्म की हुई क्या? न्याय के मैदान में किसकी विजय हुई? विश्वास की, सच्चाई की? न्याय के मैदान में
तो आपका यहाँ पर राइट आंसर है कि सर न्याय के मैदान में तो धन की विजय हुई। किसकी? धन की। यानी कि जो आपका एक नंबर है 42 का, धन की विजय हुई। न्याय के मैदान में गए तो धन की विजय, यानी कि आपका जो ए नंबर है बिल्कुल सही है। पंडित बंशीधर को नौकरी से क्यों निकाल दिया गया? 43 नंबर का क्वेश्चन है। 43 का राइट आंसर है, सभी का उत्तर है कि पंडित आलोपीदीन को गिरफ्तार करने के कारण बंशीधर को नौकरी से निकाल दिया गया। ठीक है, बहुत बढ़िया। उसके बाद आते हैं कि घर में चाहे अंधेरा हो मस्जिद में दीपक अवश्य जलाएंगे, ये कथन किसका है? 44 नंबर का क्वेश्चन है दोस्तों। राइट आंसर है क्या? राइट आंसर है बंशीधर के पिता। इन्होंने कहा कि घर में चाहे अंधेरा हो मस्जिद में दीपक अवश्य जलाएंगे। ठीक है, ठकुर सुहाती बातें करना 45 में। ठकुर सुहाती बातें करना, इस मुहावरे का अर्थ क्या है? 45 नंबर का क्वेश्चन है। सभी लोग बताओ, फिर 5 बजे अपनी दोस्तों वो वाली क्लास स्टार्ट होना है ना? तो ठकुर सुहाती करना मुहावरे का अर्थ क्या है? राइट आंसर है झूठी प्रशंसा करना। झूठी प्रशंसा करना, एक नंबर आपका बिल्कुल सही है। तो यहां पर आकर के जो नमक का दरोगा पाठ है, इस पाठ को अपन ने कंप्लीट कर लिया। इस पाठ से संबंधित अभ्यास भी अपन ने कर लिया है ना, और इसके सारे मुहावरे, लोकोक्तियां, महत्वपूर्ण चीजें, सब कुछ अपन ने इसको जान लिया, नमक का दरोगा है ना। अब आपने नमक का दरोगा पाठ पढ़ा है दोस्तों, आप लोगों को कैसा लगा? एक पाठ अपन ने कंप्लीट किया है, और जिनको अभी एडमिशन लेना है वो एडमिशन ले सकते हैं। ठीक है, जो भी साथी हैं संपर्क कर सकते हैं हमसे, और अपने जिन भी साथियों को लेना है। अब दोस्तों है ना, ये लिंक मिलेगी केवल उन्हीं लोगों को जिन्होंने पेड क्लास ली है। ठीक है, ये डेमो क्लासें हो गई सभी साथियों के लिए। 5 बजे फिर अपन मिलते हैं दोस्तों सभी साथी।